नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के बारे में जो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक नई हाइट पर ले जाने वाली है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक ऐसा फ्यूल इंजेक्टर डेवलप किया है जो भारतीय मिलिट्री के फ्यूचर फाइटर जेट्स यानी कि हमारे एमका के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आई एम श्योर दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई फ्यूल इंजेक्टर तो मेरी कार या मेरी बाइक में भी लगा है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, फ्यूल इंजेक्टर्स के बिना एक भी फाइटर जेट नहीं उड़ सकता, क्योंकि इंजेक्टर ही होते हैं जो फ्यूल को इंजन तक पहुंचाते हैं जिससे एफिशिएंट और स्टेबल कंबस्शन हो सके। लेकिन अब तक फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल इंजेक्टर्स में एक बड़ी समस्या थी, उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी एक जैसी नहीं रह पाती थी। मतलब इंजन्स के ऑपरेशनल कंडीशन के साथ साथ इंजेक्टर्स भी अपनी परफॉर्मेंस बदल देता था। और जैसा आप जानते हैं कि अगर कंबस्शन स्टेबल नहीं होता है तो इंजन भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। पर अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक ऐसा फ्यूल इंजेक्टर डेवलप किया है जो इन सभी समस्याओं को रिजॉल्व कर रहा है। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये भारतीय फाइटर जेट्स और स्पेशली एमका के लिए एक टेलर मेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इस फ्यूल इंजेक्टर में ऑप्टिमाइज्ड फ्लो फील्ड है। मतलब फ्यूल फ्लो में कंसिस्टेंसी है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन्स को फ्यूल सप्लाई में स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत होती है और ये इंजन अल्ट्रा फाइन फ्यूल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करता है। मतलब फ्यूल पार्टिकल्स इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि कंबस्शन प्रोसेस बहुत एफिशिएंट हो जाता है और इससे इंजन की पावर आउटपुट भी बढ़ जाती है। और प्रिसाइज स्प्रे पैटर्न होने के कारण फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन इंजन में बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, जिससे कंबस्शन भी कंसिस्टेंट रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे फ्लेम स्टेबिलिटी बनी रहती है। मतलब ये इंजेक्टर इंजन की एक्सट्रीम ऑपरेशन कंडीशन में भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं बदलता, चाहे वो हाई स्पीड एयर फ्लो हो या फिर फ्यूल फ्लो में रैपिड चेंज हो, इसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच बनी रहती है। और दोस्तों, रिसर्चर्स ने इस फ्यूल इंजेक्टर को 3D प्रिंट के जरिए तैयार किया है, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक और प्रिसाइज टॉलरेंस डिजाइन को बनाने में मदद करती है, जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अब आप सोच रहे होंगे, वाह ये तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका इंडियन एयरफोर्स को क्या फायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये फ्यूल इंजेक्टर सबसे पहले भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एमका एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसको टॉप नॉच प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत है। अगर एमका में ये फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया जाता है तो उसकी मनोवरेबिलिटी, सुपरसोनिक स्पीड और रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन में एक बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। मतलब ये इंजेक्टर एमका को दुश्मन एयरक्राफ्ट पर एक रियल एज देगा। आई नो आप कहेंगे कि एक फ्यूल इंजेक्टर इतना सब कैसे कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा कि हाल ही में चीन के जुहाई में एक एयर शो हुआ था, जिसमें चीन ने अपने नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A को शोकेस किया था और उसकी टेस्ट फ्लाइट के दौरान उसके इंजन से भारी मात्रा में काला धुआं निकलता देखा गया और इस धुएं की वजह से इसे आसानी से ह्यूमन आईज से स्पॉट किया जा सकता है। और साथ ही कंबस्शन सही ना होने के कारण इसका RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे इसे एयर डिफेंस के रडार आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि J-35A में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का वो एडवांटेज नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो इसलिए किसी भी फाइटर जेट को स्टेल्थ बनाए रखने के लिए जितनी जरूरी बाकी की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उतनी ही जरूरी उसके इंजन में होने वाला कंबस्शन भी है। और इसलिए बेहतर कंबस्शन के लिए एक एफिशिएंट फ्यूल इंजेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है। आई होप दोस्तों कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं विजय राजपूत आपसे जल्द ही मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। जय हिंद।